गुड मॉर्निंग बॉयज। आज का टॉपिक है राजस्थान की पशु संपदा के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि राजस्थान की पशु संपदा का क्या महत्व है। वैसे देखा जाए तो प्रत्येक राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पशु संपदा ही नहीं बल्कि पशु एक संसाधन भी है। इसके संदर्भ में डॉक्टर डॉर्लिंग ने कहा था कि पशुओं के बिना खेत बिना जोते पड़े रहते हैं, खलियान खाद्यान्नों के अभाव में खाली पड़े रहते हैं तथा एक शाकाहारी देश में इससे दुखदायी बात क्या हो सकती है कि यहाँ पशुओं के अभाव में घी, दूध, मक्खन, पनीर एवं अन्य पशु उत्पादों आदि पौष्टिक पदार्थों की प्राप्ति का ही अकाल पड़ सकता है। ठीक ही कहा था उन्होंने कि अगर पशु नहीं होते तो खेत बिना जोते रह सकते हैं, खलियानों में जो खाद्यान्न है इन पशुओं के अभाव में खाली पड़े रहेंगे। भारत जैसे एक शुद्ध शाकाहारी देश में ये सबसे एक बड़ी बात है कि इन पशुओं के अभाव में घी, दूध, मक्खन, पनीर व अन्य पशुओं से उत्पाद पौष्टिक पदार्थ आदि की प्राप्ति अगर नहीं होगी तो ये एक अकाल जैसा संभव है। राजस्थान में देश के कुल पशुधन का 11% है, अर्थात यहाँ देश का 11% पशुधन पाया जाता है, जिसमें सभी शामिल हैं, जिसमें गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ ये सभी सम्मिलित हैं। यहाँ देश की 25% भेड़ें पाली जाती हैं, जिसका एक मुख्य कारण है कि यहाँ जलवायु शुष्क एवं अर्धशुष्क है, जो इन भेड़ और बकरियों के लिए अनुकूल है। हमारे देश में जहाँ कृषि का अधिक व्यवसाय है, अर्थात लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, इसलिए यहाँ पशुओं का महत्व है कि एक तो कृषि कार्य करने के लिए पशुओं का बहुत बड़ा योगदान है। पशुओं से खेतों में उपजाऊपन करने के लिए खाद मिलती है, इनका चमड़ा और खालें भी काम आती हैं, ऊन है जो एक व्यवसाय है, लोगों का एक व्यवसाय है। यहाँ देश की राजस्थान में 40% ऊन का उत्पादन किया जाता है, पौष्टिक पदार्थ मिलते हैं और राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पाद का 15% इसका योगदान रहता है। घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान में 144 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो पशु हैं वो बाड़मेर में और सबसे कम है धौलपुर में। अगर देश में इनके जो पशुओं का योगदान है या जिनका उत्पादन है उनके संदर्भ में देखा जाए तो देश का 10.9% जो दुग्ध का उत्पादन होता है वो राजस्थान से होता है। भार ढोने में इन पशुओं का देश में 35% योगदान है, चाहे वो ऊँट हो चाहे बैल हो, और देश में 30% मांस का आपूर्ति होती है भेड़ और बकरियों का। यहाँ 40% देश की ऊन का उत्पादन होता है। यहाँ एक पशु गणना के अनुसार देखा जाए तो यहाँ 34.20% बकरियाँ, 20.41% भेड़ें, 22.08 गोवंश, 21.26% भैंसें और 2.05% अन्य पशु हैं। तो इस प्रकार ये पशुओं का एक कैलकुलेशन है कि यहाँ सब ज़्यादा क्या है कि बकरियाँ अधिक पाली जाती हैं। बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता है। जो गरीब तबके के लोग हैं वो दूध की अपनी आपूर्ति या दूध से अपने संबंधित कार्य पूर्ण करने के लिए बकरियां पालते हैं। प्रत्येक घर में, जहाँ तक मेरा देखना है कि गांव में प्रत्येक घर में एक बकरी जरूर होगी। तो अगर हम इनकी तुलना करें, हम पिछले 1997 की तुलना से 2003 की में राज्य का जो पशु संपदा था वो अधिक हुआ, कुछ में कमी भी आई है। इसका जो मुख्य कारण था कि हर 5 साल बाद में यहाँ अकाल और सूखे की स्थिति बनी रहती है। सबसे यहाँ पशु हैं जो बाड़मेर में
उसके बाद में जोधपुर, नागौर, पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर, इन 6 ज़िलों में सर्वाधिक पशु पाले जाते हैं। यहाँ देश की 8% गायें हैं। यहाँ की जो अच्छी नस्ल है नागौरी, जो देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ नागौर के जो बैल हैं वो देश भर में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा यहाँ कांकरेज, ये एक गाय की नस्ल है जो जालौर, सिरोही, बाड़मेर और पाली में पाई जाती है। थारपारकर है, वैसे तो इसका उत्पत्ति स्थान मालानी जैसलमेर ही है, लेकिन ये बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती हैं। और ये जो इस नस्ल की जो गाय हैं वो पूर्णतः शुष्क वनस्पति पर निर्भर हैं। चौथी जो नस्ल है गाय की वो है राठी, सिंधी व साहिवाल की एक मिश्रित नस्ल है जो दक्षिणी पश्चिमी गंगानगर और पश्चिमी बीकानेर और उत्तरी पूर्वी जैसलमेर में विशेषकर ये पाई जाती है। हरियाणवी जो नस्ल की हैं ये भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, सीकर, टोंक, झुंझुनू और जयपुर में पाई जाती हैं। हरियाणवी नस्ल की जो गायें हैं इसकी एक विशेष होती है कि इनके सिर पर एक हड्डी उठी होती है जो इनकी एक सबसे बड़ी पहचान होती है। अगले मालवी जो कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा अर्थात दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं। और इस नस्ल की जो ऊंचाई कम होती है तो इसका जो वजन है वो हल जोतने में इनका उपयोग किया जाता है। गिर है ये अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, ये गिर जो है गुजरात में एक गिर स्थान है। सांचौरी है जो ये जालौर की एक अच्छी नस्ल है। इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान पशुओं का एक अजायब घर है। यहाँ इनके नस्ल सुधार के लिए कई कार्यक्रम किए गए हैं, जैसे देसी गोवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम। दूसरा है गोपाल कार्यक्रम जो ये 1990-91 में प्रारंभ की गई है कार्यक्रम। कामधेनु योजना 1997-98 में देसी और जो संकर किस्म की गोवंश है उनका एक मिश्रित रूप है। गाय एवं भैंस विकास परियोजना, इसमें 400 नए कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोले गए हैं। पशु प्रजनन फार्मों का भी पुनर्गठन किया है जो गौ संवर्धन एवं नस्ल सुधार कार्यक्रम के उन्नत किस्म के सान उपलब्ध कराने के बजाय बछड़ा पालन केंद्रों में परिवर्तित कर दिया गया है। अब देखें कि आओ साहब